सभी को जय मसीह। सबसे पहला परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद। हम सभी को सुंदर समय दिया है। हम एक दूसरे से परमेश्वर का वचन में मुलाकात करने के लिए आज परमेश्वर यीशु मसीह का वचन से लेकर हमारा आस्था और या विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है उसका बारे में एक सवाल की तरह कहना चाहती हूँ। हम विश्वासियों के जीवन में हम कितने साल से क्रिश्चियन हुआ है वो इतना ज़रूरी नहीं, पर हमारा आस्था और या विश्वास से जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम विश्वासियों को वचन में मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में कहा है, अगर आप और हमको आनंद जीवन चाहिए तो आपका आस्था जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो आगे बढ़ के रखना पड़ेगा, आगे बढ़ के रहना पड़ेगा बोल के वचन के द्वारा कहा गया है। आस्था का जीवन, विश्वास का जीवन आगे बढ़ के रखने के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम विश्वासी हैं फिर भी हम मनुष्य हैं। मनुष्य का जीवन में परेशानी मुश्किलों से गुजर के जीना पड़ता है। तो इसलिए हमारा आजकल का विश्वासियों के जीवन में जब भी परेशानी मुश्किलों से जीवन खेल लेते हैं, बहुत कम विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह का चंगाई, डिलीवरेंस और या मदद के लिए प्रार्थना के साथ रुक लेते हैं। फिर भी बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह को साइड में रख के, वचन प्रार्थना को साइड में रख के अपना ताकत और या अपना विजडम को डिपेंड करते हुए परेशानी मुश्किलों को तय करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए तो हम सभी को ये मालूम है कि विश्वासी का जीवन में जब परमेश्वर यीशु मसीह को साइड में रखते हैं, प्रार्थना वचन को साइड में रखते हैं, वही स्लो एंड स्टेडीली, वही धीरे धीरे लगातार सब कुछ नाश होने के लिए शुरू होते हैं। सब कुछ नाश होने के लिए शुरू होते हैं, वचन के खिलाफ जाने के लिए शुरू होते हैं। जब विश्वासियों के जीवन में वचन के खिलाफ जाते हैं, हम पाप में कदम रखते हैं, और हम पाप में कदम रखते हैं तो पाप सब कुछ हमको और आपको बर्बाद करने के लिए शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाप आपका घर में, आपका जीवन में शांति, सुख, आनंद देने के लिए नहीं आते हैं। आते हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए आते हैं। ये जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि शैतान कम्स टू किल एंड डिस्ट्रॉय। पाप आते हैं तो आपको खत्म करने के लिए, आपको नाश करने के लिए आते हैं। तो ऐसा विश्वासियों के जीवन में आपका जो आस्था और या विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो कैसा चल रहा है, ये सवाल करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो हमारा आजकल का विश्वासियों के जीवन में एक रुकावट है हमारा आस्था और या विश्वास का जीवन आगे बढ़ के रखने के लिए। वो रुकावट है हमारा शरीर का इच्छा, हमारा शरीर का ख्वाहिश, मांग। हम विश्वासियों, आजकल का विश्वासियों, हमारा शरीर का इच्छा, ख्वाहिश और मांग के ऊपर हम काबू नहीं रख पाते। इसलिए तो हमारा चर्च परिवार में भी परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कम, मनुष्य का ताकत, मनुष्य का वचन ज्यादा चलती है। परमेश्वर यीशु मसीह का इच्छा कम, मनुष्य का इच्छा ज्यादा चलती है। इसलिए हमारा चर्च परिवार में कुछ बराबर दिखाई नहीं देती है। देखने मिलते हैं तो एक दूसरे से कंपैरिजम, फेवरेटिज्म, कॉम्पिटिटिव देखने मिलते हैं तो सिर्फ एक दिखावा। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम बहुत कम देखने मिलते हैं हमारा चर्च में। हमारा अंदर में एक दूसरे के लिए बुराई से, नफरत से भरा हुआ जीवन जी रहा है हम विश्वासी होने का बावजूद।
इसलिए डे आफ्टर डे हमारा जीवन में एक दूसरे का बुराई का समय को लेकर हम मजाक बना देते हैं, हम हमारा डाइनिंग टेबल को गॉसिप टॉपिक बना देते हैं, मदद नहीं करते, हम प्यार नहीं दिखाते, पर हम हंसी मजाक कर देते हैं। ये सब हमारा शरीर का इच्छा, ख्वाहिश और हमारा शरीर का मांग का ऊपर काबू नहीं रखने का वजह। आजकल का विश्वासियों के जीवन में वचन को लेना देना नहीं, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों सिर्फ संडे मॉर्निंग को अपना बाइबल ढूंढते हैं, इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों संडे मॉर्निंग को ही अपना बाइबल सफा करते हैं। हमारा आस्था और यह विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है, उसके लिए शरीर का इच्छा, मांग, ख्वाहिश बहुत डेंजर हो चुकी है। ये शरीर का ख्वाहिश, मांग, इच्छा हमारा चर्च में घुसने का वजह से, परमेश्वर का वचन कम, मनुष्य का वचन ज्यादा हमारा चर्च में घुसने का वजह से हमारा चर्च में कुछ बराबर दिखाई नहीं देती है। विश्वासियों के बीच में भी ग्रुप भाग करने वाला दिखाई देती है। कोई ग्रुप तो डोमिनियन कार्ड्स खेलते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ने सब कुछ दिया है तो हम लोग का बात सुनना चाहिए, हम लोग का हिसाब से चलना चाहिए चर्च। और कोई ग्रुप तो विक्टिम कार्ड्स खेलते हैं, एक दूसरे को दोष देने का गेम्स खेल रहे हैं। इसका वजह से हम चर्च नहीं गया, उसका वजह से हमको ऐसा बोला, ये बोला इसलिए फेलोशिप नहीं किया, ये बोला इसने, वो बोला इसलिए प्रार्थना नहीं किया। एक दूसरे को दोष देने का गेम्स खेल रहे हैं। कोई तो बैकअप कार्ड्स खेल रहे हैं। ये लोग को कुछ क्या सही है क्या गलत है लेना देना नहीं है। ये लोग का काम है सिर्फ जिसको पसंद है, जिसको मन पसंद है, उसका साथ खड़ा रहना, उसका साथ देना, सिर्फ उतना ही ये लोग का काम है। 100% में से जस्ट 5% विश्वासी अपना आस्था और यह विश्वास का जीवन जो परमेश्वर यीशु मसीह में है उसको आगे बढ़ के रखने के लिए कोशिश करते हैं। ये लोग का जीवन में परेशानी से घेर लेने से भी, टेम्पटेशन से घेर लेने से भी कोशिश करते हैं ये लोग कैसा करके ये लोग का आस्था और विश्वास का जीवन जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो कैसे करके आगे बढ़ के रखना चाहिए। बहुत कम विश्वासी। तो ऐसे ही ये है हमारा रियल क्रिश्चियन दुनिया आजकल का। तो ऐसे ही क्रिश्चियन दुनिया में आपका आस्था और यह विश्वास कहाँ पर है? आगे बढ़ रही है या स्टैग्नेंट हो चुका है और या पीछे जा रही है? वो आपको मालूम है, परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह को हम सब से प्यार करने का वजह उसका वचन में एग्जाम्पल देते हुए हम सभी को ये शिक्षा दे रहा है कि आपका आस्था और विश्वास कितने भी परेशानी, टेम्पटेशन होने का बावजूद आगे बढ़ा सकते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं। वो है the best example that we can get is from the life of Daniel. दानियल का जीवन में आप लोग देख लीजिए, वो एक जवान लड़का है, एक जवान युवा है। उसका आस्था और यह विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है उसको आगे रखने के लिए हर कदम खतरा में था। उसको दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह का वचन दोबारा सिखाने वाला कोई नहीं था। दानियल ने मुश्किलों से, परेशानी से, दुख तकलीफ से घेरने वाला जीवन जिया है। उसका सामने में उसका शरीर का इच्छा, शरीर का मांग, ख्वाहिश पूरी तरह डिस्प्ले किया गया था।
फिर भी दानियल ने अपना शरीर का इच्छा मांग ख्वाहिश को काबू में रख के अपना जीवन हर कदम खतरा होने का बावजूद, परेशानी मुश्किलों से घेरने का बावजूद अपना जीवन जोखिम में डालकर उसका जो आस्था और या विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है उसको आगे बढ़ाने के लिए चॉइस किया, आगे बढ़ के भी दिखाया, रास्ता ढूंढ निकाला। इसलिए राजा नेबुकदनेस्सर, बेबीलोनियन का राजा, परमेश्वर यीशु मसीह को जानता तक नहीं था, फिर भी दानियल का आस्था विश्वास को देखकर अंत में राजा नेबुकदनेस्सर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को आराधना देने वाला हम लोग दिखाई देते हैं द बुक ऑफ दानियल में। And then another example that we can get from the Bible is from the life of Zacchaeus. Luke chapter 19. He has everything. ज़ाकायस का जीवन में सब कुछ है, दान दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। उसका शरीर का इच्छा मांग ख्वाहिश पूरी कर सकने वाला इंसान है, वो एक आदमी है। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मिला उसका जीवन में, तब वो पाप करता था। फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह को उसका जीवन में मिलने के बाद वो अपना शरीर का इच्छा ख्वाहिश और या मांग को साइड में रख के, पाप को साइड में रख के, परमेश्वर यीशु मसीह को आगे रख के विश्वास में चल के और या आस्था और या विश्वास में चल के दिखाया ज़ाकायस ने। तो आज में परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हम सभी विश्वासियों को रिमाइंड कर रहा है कि अगर आप और हम भी आनंद जीवन, सच में परमेश्वर यीशु मसीह का आनंद जीवन चाहिए, तो आप और हम भी दानियल और ज़ाकायस की तरह हमारा आस्था और विश्वास का जीवन जीवित रखने के लिए रास्ता ढूंढ निकलना पड़ेगा। हमारा शरीर का ख्वाहिश मांग इच्छा को मार के परमेश्वर यीशु मसीह को आगे रखकर हम सब भी चलना पड़ेगा। तब ही हम और आपको आनंद जीवन मिलेगा, तब ही आप और हमारा जीवन जो है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जी सकेगा। जब तक ऐसा नहीं किया, हम और आपको दुनिया का चीजें भी प्यारी लगते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का चीजें भी प्यारी लगते हैं, ये नहीं चलेगा। Nobody can serve two master, ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसलिए हम सभी को चॉइस करना पड़ेगा, दुनिया का चीजें ना परमेश्वर का चीजें। अगर हम सबको दुनिया का चीजें को प्यारी लगती है तो The young rich man, Luke chapter 16 verse 19 to 31 में देखने मिलते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का चीजें को मुंह मोड़कर दुनिया का चीजें को गले लगाने वाला आदमी है। अगर हम सबको भी ऐसा करना है तो हम सब नाश होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप और हमारा विश्वास भी शरीर का मांग इच्छा ख्वाहिश पूरे करते हुए इज़राइलाइट लोग की तरह हमारा आस्था और विश्वास का जीवन स्टैग्नेंट हो चुका है, तो हम और आप भी इज़राइलाइट लोग की तरह बर्बाद होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम विश्वास है कि हम सभी को परमेश्वर यीशु मसीह प्यार करता है। इसलिए आज में परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हम सभी को रिमाइंड किया गया है, एक सवाल की तरह आया है हमारा बीच में कि फिर से आपका आस्था और विश्वास का जीवन कहाँ में है, फिर से रीचेक करो, फिर से दोबारा झांक के देखो। अगर आगे बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ने दीजिए। अगर स्टैग्नेंट हो चुका है, रुक चुका है, तो उसको स्टार्ट करो। अगर पीछे मुड़ के जा रही है तो उसको आगे लेकर आओ, राइट ट्रैक में लेकर आओ। और इसी तरह ही
परमेश्वर का आनंद जीवन में जीने के लिए आपका आस्था और विश्वास का जीवन तो आगे बढ़ के रखो, आगे बढ़ के जाओ बोल के परमेश्वर यीशु मसीह का वचन रिमाइंड कर रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह का वचन ये भी रिमाइंड कर रही है कि आप सभी लोग दुनिया का चीजें को प्यार करना बंद करो, क्योंकि वो परमानेंट चीजें नहीं है। अगर आपका शरीर ये दुनिया से खत्म होगा तो आपका दुनिया का चीजें जो आपको प्यारी लगती है आज में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर भी आप आनंद जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए, हम मेरे लिए जो तैयार रखा है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का वचन से रिमाइंड किया गया है और हम सबको ये समझाया गया है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह ने तैयार करके रखा है उसमें आप और हमारे लिए भलाई है। फिर भी दुनिया का चीजें में आप और हमारा लिए आंधों में बुराई है। इसलिए शायद हम विश्वासी, हम फिर से आज में हमारा आस्था और यह विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह में है वो कहाँ पर है, फिर से दोबारा जाग के, फिर से दोबारा रीचेक करके हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह का आशीष में जी सको, ताकि आप और हमारा आस्था और विश्वास का जीवन से हम और आपको आनंद जीवन दिला सको। इतना मैं ही परमेश्वर यीशु मसीह का वचन समाप्त करना चाहती हूँ। सभी को परमेश्वर यीशु मसीह ने आशीष दी।